सबसे पहली बात ईमान के बारे में याद रखें कि ईमान इंसान को तलब से मिलता है। दुनिया बिना तलब से मिल सकती है, इज्जत बिना तलब से मिल सकती है, मगर इंसान को ईमान बिना तलब से मिल सकता है। चुनांचे दुनिया में इसकी कितनी मिसालें मौजूद हैं। अबू जहल को देखें कि नबी अलैहिस्सलाम करने के चाहे खूनी रिश्ता अगर शक्ल व सूरत देखें तो बहुत खूबसूरत था। अकल व दानाई को देखें तो अव्वल हुक्म कहा जाता था। कबीलों का बाप सेहत अच्छी दुनिया में उसकी इज्जत का डंका बजा हुआ है, लेकिन अगर उसने दिल में तलब नहीं रखी तो उसको दुनिया में ईमान नहीं मिला। इसके बिलमुकाबिल बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को देखें। हबशाह से ताल्लुक रखने वाले, रंग के काले हैं, होंठ मोटे हैं, शक्ल अनोखी है, मगर दिल में तलब थी। अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत बख्शी, ईमान मिलता है। बंदे को तलब से कुरान मजीद में अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, आप फिरौन के पास जाएं, वो बागी ताग ही बना हुआ है। तो भाई नेम उसको फरमाया कि आप फिरौन के पास जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाते हैं और फिरौन का हाल देखें कि उसके पास कितनी बड़ी बादशाही थी और कितना जाबिर बादशाह था। इतना वह अपनी कौम की रूह पर गालिब था कि बनी इजराइल के हजारों बच्चों को उसने ज़बह करवाया और कोई एक आदमी भी उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं था। ऐसी एस्टैब्लिश गवर्नमेंट तो किसी की होती नहीं। आज के ज़माने में अगर किसी एक का बच्चा कोई नाजायज इतना मरवा दे तो उसकी छुट्टी हो जाए, और वह देखो कि हजारों मासूम बच्चों को ज़बह करवाया और कोई बोलने वाला नहीं। शक्ल सूरत में कितना अच्छा और बड़ा बन संवर कर पर्सनैलिटी बनाकर अपनी कौम के सामने आया और पूरी कौम को खिताब करता है, अलैसली मुल्क मिस्र व हाजिहिल अनहारू तजरी। क्या यह मुल्क मिस्र मेरा नहीं और मेरे नीचे यह नहरों का निजाम नहीं है? अपनी इस्तिलाहात के बारे में गुफ्तगू करने लगा। मैंने कैसे यहाँ पर इकोनॉमी की है, कैसे तुम्हें खुशहाल बना दिया है, और फिर फरमाते हैं क्या मैं बेहतर हूँ या ये जो इतना पस्त है या इतना नीचे दर्जे का बंदा है? ये कहा यह साफ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि सीना मूसा अलैहिस्सलाम जबान पर चूंकि बचपन में अंगारा रखा था, तो जब बोलते थे तो जबान में लुकनत थी, इसलिए तो फरमाया था रब्बी शरहली सदरी यस्सिरली अमरी अहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अब देखिए कि वह जाहिर में कितना बाकमाल बनता है, लेकिन अगर उसके अंदर तलब नहीं आई तो अल्लाह ताला ने उसको ईमान की दौलत से नहीं नवाजा, और उसके मुकाबिल जादूगर जो मुकाबले के लिए आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने और मुकाबला शुरू होना था, तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ अदब की वजह से इतना पूछ लिया कि आप फेंकते हैं पहले या हम फेंकें? जैसे बंदा पहल मारता है ना, दूसरे पहल। तो जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी छोटी सी रिस्पेक्ट दी कि ये पूछ लिया कि जी आप पहल करते हैं या हम करें? वक्त के नबी अलैहिस्सलाम को इतनी भी इज्जत जो उन्होंने दी, अल्लाह ताला ने उस पर उनको ईमान की टूफी अता कर दी। नहीं तलब थी तो वक्त का बादशाह है महरूम, और अगर थोड़ी सी भी तलब है तो अल्लाह ताला उस पूरी जमात को, जादूगरों की जमात को ईमान की डुलाट अता कर देता है। और फिर देखिए कि बादशाह ने क्या कहा, मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ को और दूसरी तरफ के पांव को काटूंगा। मकसद क्या था कि अगर एक ही तरफ के हाथ और पांव कटे ना तो आदमी फिर भी दूसरी तरफ के हाथ और पांव से चल फिर लेता है, सहारा कर लेता है, कुछ जिंदगी के काम समेट लेता है। लेकिन अगर बाजू एक तरफ का कटा हो और टांग दूसरी तरफ की, तो वह बंदा अपना बैलेंस रख ही नहीं रखता। ऐसी सजा उसने तजवीज की, मगर अल्लाह ताला ने उनको ईमान की हलावत ऐसी छका दी थी कि उन्होंने कहा एब तो जो कर सकता है तू कर ले, हम ईमान से पीछे नहीं हटेंगे। तो एक उसूल सामने आया कि इंसान को ईमान मिलता है। तलब से जब दिल में तलब होती है तो ईमान मिलती है, और जब इंसान बेतलब बन जाए तो ईमान जैसी दौलत से भी महरूम हो जाता है। हम ये ना समझे कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए तो अब तक के दर बन गया। इस्लाम ये नहीं है। मसला ये है कि तलब दिल में हो तो फिर अल्लाह ताला ये नेमत इंसान के दिल में बाकी रखते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके जो करीबी लोग हैं ना वे नेमतों से नवाजे जाएं,
चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि आपके चाचा आपके सामने कलिमा पढ़ लें, और आपने कहा भी कि चाचा, अगर आप मेरे कान में कलिमा पढ़ लेंगे तो मैं क़यामत के दिन ईमान की गवाही दे दूंगा। अब अल्लाह ताला के महबूब की कितनी चाहत होगी जो यहाँ तक फरमा रहे हैं। अपने चाचा से तो उनके दिल में कितनी तमन्ना होगी कि मेरे चाचा एक मर्तबा यह कलिमा कह दें, लेकिन उनके चाचा ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने कलिमा नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है प्यारे, एक हिदायत उसको नहीं दे सकते जिसको आप चाहें हिदायत देना अल्लाह का काम है। और देखिए, औलाद के बारे में बंदे की कितनी तड़प होती है कि ये अच्छे बन जाएं, नेक बन जाएं, ये परेशानी से बच जाएं। जो अनपढ़ जाहिल कस्म का बाप होता है उसकी भी नेक तमन्नाएं होती हैं। वक्त के नबी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा सामने खड़ा है, तड़प कर कहते हैं, ए बेटे हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। और बेटा सवार नहीं होता, एक लहर आती है और वालिद की आंखों के सामने उनका बेटा पानी के अंदर डूबकर हलाक होता है। उस वक्त नबी नूह अलैहिस्सलाम कितना चाहते होंगे कि मेरा बेटा मेरी तरफ आ जाए, मगर उस नौजवान के दिल में तलब नहीं थी। अल्लाह ताला ने उसको महरूम कर दिया। बीवी के बारे में हर बंदे की तमन्ना होती है कि जो खैर मुझे मिली है वह मेरी बीवी को भी मिले, जो नेमत अल्लाह ताला ने मुझे दी है वह मेरी बीवी को भी मिले। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम हैं, मगर उनकी बीवी कौम के साथ इख्तिलाफ राय रखती है, क्योंकि लिखा है आखिर मुफस्सिरीन ने कि जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए उनको अल्लाह ताला ने ऐसी बीवियां दी जो पाक दामन थीं, बदकार और बददीनियां नहीं दी। मगर ऐसा हुआ कि उनमें से चंद एक का इख्तिलाफ राय हो गया। जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, यह बयान इंसान को यह सिखाता है कि ईमान केवल जाहिर से नहीं बल्कि दिल की सच्ची तलब से मिलता है। इस पूरी कहानी में कुरान और अंबिया की जिंदगियों से गहरी सीख पेश की गई है। यह हमें बताती है कि दौलत, हुकूमत और शख्सियत ईमान की गारंटी नहीं होती। फिरौन से लेकर जादूगरों तक हर मिसाल दिल को झकझोर देने वाली है। यह बयान साबित करता है कि थोड़ी सी सच्ची तलब भी इंसान को बुलंदी तक पहुंचा देती है। औलाद, बीवी और करीबी रिश्तों की मिसालें हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करती हैं। यह वीडियो हमें यह एहसास दिलाता है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हर किरदार के जरिए ईमान की कीमत और उसकी हकीकत समझाई गई है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को परखने के लिए है। अगर दिल में तलब जाग जाए तो यही बयान इंसान की तकदीर बदल सकता है।